डियर स्टूडेंट्स, थर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में मैं कृष्ण परमार आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में हमने अलिफ से पे तक हरूफ पढ़े थे। आज हम पे से आगे पढ़ेंगे। जीम जहाज़। जीम को एक नुक्ता आता है और ये सिंधी और उर्दू में एक जैसे है, और ज ज़ुबान को तालू से लगाने से ये आवाज़ बनती है ज। ये भ, ये की आवाज़ यहाँ से खींचना पड़ती है ये, और ये को दो नुक्ते आते हैं। ये उर्दू में हरफ नहीं है। झे झिरकी, झे को एक नुक्ता आता है और सिंधी में इसको विसर्गी अखर कहते हैं। झे उर्दू में और सिंधी में एक जैसा ही हर्फ है। ञे ञ, ञे उर्दू में ये हरफ नहीं है और इसको दो नुक्ते आते हैं। ये नाक से आवाज़ निकलती है ञ। चे चंड, चे उर्दू और सिंधी में एक जैसा ही आता है और इसको तीन नुक्ते आते हैं। छे छट्टी, छे उर्दू में चे और दो चश्मे है लगाने से छः बनता है और छः को चार नुक्ते आते हैं। हाय हुको, हाय ये हल्की आवाज़ है और हलक से इस आवाज़ को निकालनी पड़ती है। ह, इसको कोई नुक्ता नहीं आता है और ये सिंधी और उर्दू में एक जैसे ही आता है। खाए खचर, खाए ये भी हल्की आवाज़ है। अब खाए को एक नुक्ता आता है और सिंधी और उर्दू में एक जैसा ही हर्फ आता है। दाल दोहल, दाल सिंधी और उर्दू में एक जैसा ही आता है और दाल को कोई नुक्ता नहीं आता है। धाल धोबी, ध ये आवाज़ भारी आवाज़ है बनस्बत दाल के। ध सिंधी में धाल धोबी, इसको दो नुक्ते आते हैं ऊपर, और उर्दू में दाल और दो चश्मे है जब मिलाया जाता है तो बनता है ध। तो आज ध तक पढ़ते हैं और अगली वीडियो में ध से आगे पढ़ेंगे। मेरी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल थर एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।